देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में मौजूद और अब से कुछ ही देर के बाद में वो गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे, जहां पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है वो शुरू हो जाएगी और प्रधानमंत्री के द्वारा काजल लगाया जाएगा। भगवान श्री राम को सोने के जो आभूषण हैं वो पहनाए जाएंगे, वस्त्र पहनाए जाएंगे। तो जो विधि विधान से जो पूजा अर्चना की जाती है वो अब से कुछ ही देर के बाद में शुरू हो जाएगा। और जिस प्रकार से हम लगातार आपको शुभ मुहूर्त भी बता रहे हैं कि दोपहर 12:29 से लेकर 12:30 यानी कि 84 सेकेंड में ये पूरा विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना होने वाली है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम जो आभूषण हैं, वस्त्र हैं, वो लेते हुए अपने हाथों में पकड़े हुए मंदिर परिसर की ओर बढ़ रहे हैं और उसके बाद में गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। और भगवान श्री राम की जो धुन है वो भी आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण करने के साथ ही तमाम जो दर्शक है और श्रद्धालु है वो इस बात के साक्षी और हम सभी भी इस बात के साक्षी बनने वाले हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री के द्वारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र को गर्भगृह में गोविंद देव भगवान जी श्री राम के उस गर्भगृह की ओर पधारते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का
संदेश लिए आता है, और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाया था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। यह संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है, द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज
संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी अरे ठीक है यार, मालूम है, जाओ जाओ जाओ, अरे ठीक है जाओ, अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन, जिसमें ये
परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। और नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आंगो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का वो विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलाल, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनके सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए तो देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसकी विधि अब से शुरू हो चुकी है। और पंडित जी, जिस प्रकार से आप शुभ मुहूर्त की बात कर रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे, उसकी महत्वता के बारे में बता रहे थे, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, आज का जो दिन है, आज का जो मुहूर्त है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुहूर्त है जी। देखिए इस समय 3 बड़े योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और राजयोग जी। देखिए कैसे बन रहे हैं। और इसके अलावा आज की जो ग्रह स्थितियां हैं, ग्रह स्थिति बहुत कमाल की हैं। आप देखिए कि लग्न इस समय मेष लग्न की कुंडली बन रही है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई निर्माण कार्य करते हैं तो स्थिर लग्न की बात करते हैं जी। कि भाई स्थिर लग्न में यदि कोई कार्य प्रारंभ होगा तो वो हमेशा स्थिरता से बना रहेगा। तो स्थिर लग्न यानी मेष लग्न। अब मेष लग्न यानी जिसका स्वामी ग्रह मंगल होता है, मंगल कहाँ विराजमान है?
भाग्य स्थान में विराजमान है और दो महत्वपूर्ण ग्रह यानी बुध और शुक्र के साथ युति करके विराजमान है जी। और उस भाव का स्वामी ग्रह यानी भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह कहाँ विराजमान है? लग्न यानी मेष लग्न में है। और आप देखिए कि बात हो रही है पौष मास की, तो पौष मास में जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर लेते हैं तो हमारे यहाँ माना जाता है कि अब सूर्य देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए हैं, यानी उन्होंने अपना अयन परिवर्तित कर लिया, दक्षिणायन से अब वो उत्तरायण की तरफ चले गए। तो सारे शुभ कार्यों का प्रारंभ जो है वो मकर संक्रांति के बाद हो जाता है। पौष के महीने में माना जाता है कि जब भी धर्म कर्म और आस्था से जुड़े हुए कोई काम होते हैं तो वो जीवन भर हमेशा चलायमान होते हैं। तो आप देखिए कि ये जो राम मंदिर पूरे ब्रह्मांड को आप देखिए कि जब से प्रारंभ हुआ है तो हर व्यक्ति इस बात को लेके चिंतित था कि आखिरकार वो अलौकिक क्षण कब आएगा, वो दिव्य सोमवार किस दिन आएगा जब सोम माने अमृत रूपी राम शब्द राम हमारे इस धरा पर एक बार पुनः अपने स्थान पर विराजमान होंगे, तो किस प्रकार से सबको अमृत बांटेंगे। तो आप देखिए वो स्थिति है। इसके बाद शनि, हमेशा माना जाता है कि शनि शुभ स्थान पर होना चाहिए। शनि इस समय कुंभ राशि यानी अपने मूल त्रिकोण में एकादश भाव में विराजमान है। इसके अलावा राहु और केतु, जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तब राहु छठे और केतु 12वें भाव में थे। इस समय विपरीत राजयोग बना हुआ है, 12वें भाव में राहु हैं और छठे भाव में केतु हैं। तो इस प्रकार से शुभ ग्रह संयोगों में प्रभु श्री राम अपने धाम अपनी धरा पर एक बार पुनः विराजमान होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, जिस प्रकार से हम यहाँ पर सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, मंत्रोच्चारण भी शुरू हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की जो शुरुआती और प्रारंभिक स्थिति होती है, विधि विधान होते हैं, वो भी शुरू हो चुके हैं। और हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में चांदी का छत्र था, उसकी क्या महत्वता है, और उनके हाथों में जिस प्रकार से हम इस वक्त कमल देख रहे हैं, इसकी महत्वता के बारे में बताइए, और पूजा और विधि विधान में ये कितना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, चांदी का छत्र क्यों लाया जाता है? जी, चांदी हमेशा शीतलता देती है। मस्तक के ऊपर जब भी चांदी का छत्र चढ़ाया जाता है तो चांदी की जो किरणें होती हैं मस्तक को शीतलता प्रदान करती हैं, क्योंकि प्रभु हैं, श्री राम हैं, उनका मस्तक जितना शीतल, हालांकि उनका जीवन ही पूरा शीतल था, कभी वो गुस्सा ही नहीं हुए। बेशक उन्होंने रावण से युद्ध किया, तब भी वो बहुत नियम संयम और मर्यादा के साथ उन्होंने युद्ध किया। तो आप देखिए कि छत्र शीतलता का प्रतीक है। और कमल की महत्ता सबसे ज्यादा है। स्वयं भगवान राम ने जब रावण का युद्ध था तो उन्होंने शक्ति की जो आराधना की थी उसमें सहस्र कमल उनके ऊपर यानी 1008 कमल चढ़ाया करते थे। तो हमारे यहाँ पूजा में कमल के पुष्प की अपने आप में बड़ी महत्ता मानी जाती है। ऐसा माना जाता है, क्योंकि आज का दिन के बारे में भी हमारे दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक है। आज कूर्म द्वादशी है। आज भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कच्छप अवतार लिया था। तो आप देखिए कि जब समुद्र मंथन हुआ, कच्छप अवतार लिया, समुद्र से माता लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान होकर निकली। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में कमल जितने भी 7 चक्र हैं सब कमल की पंखुड़ियों के समान है, यानी कमल हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ है। तो पूजा पाठ में सबसे शुद्ध पुष्प यदि किसी को माना जाता है तो वो कमल के पुष्प को माना जाता है। इसलिए कमल माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में हमारे दर्शकों को दिखाई भी दे रहा है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो अपनी तमाम जो, चाहे हम कमल पुष्प की बात करें या तमाम जो हल्दी कुंकू चंदन, उनकी एक अपनी महत्वता होती है पूजा विधि में। उसके साथ ही अगर हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीरों में कि जब भगवान श्री राम की मूर्ति सामने आई थी सभी के, तो सभी ने उसके दर्शन किए थे और सभी ने उसे अलौकिक कहा था, दिव्य कहा था। जिस प्रकार से हम तस्वीरें भी यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के तहत उनका श्रृंगार किया गया है, और साथ ही साथ तमाम जो आयोजन है। और अब इसके बाद में ये आप दक्षिण दिशा से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं।
प्रकार से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा भी की गई है और एक उत्साह उमंग तमाम जो गूंज है आप देख सकते हैं, शंख ध्वनि काफी पवित्र मानी जाती है और उसके साथ ही घंटी की जो ध्वनि होती है वो काफी पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है कि सकारात्मकता देखने को मिलती है और विचारों में मन भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से पुष्प वर्षा की जा रही है और तमाम जो भक्तगण है, श्रद्धालु है, वो राम भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुष्प वर्षा तमाम जो भक्तगण है उन पर और उसके साथ ही मंदिर पर भी इस प्रकार से भगवान श्री राम को नतमस्तक करते हुए और ये इनका स्वरूप जिसका सभी को इंतजार था बेसब्री से। और देखिए अब तक हमने तस्वीरें देखी थी भगवान श्री राम की, लेकिन अब पूरे आभूषण और वस्त्र के साथ में ये पहली झलक आप देख रहे हैं जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। पंडित जी जी अयोध्या में अपने धाम में जहां पर उन्होंने जन्म लिया था अपने उस धाम में विराजमान हैं। देखिए आप मुस्कुराहट देखिए, प्रभु की आंखों को देखिए, उनकी दिव्य आंखों को आप दर्शन करेंगे और उनके ललाट को आप देखेंगे। उस ललाट जिसको देखने के लिए जिन चरणों का उनकी पादुकाओं को और जिनके पैरों से डर जाते थे, जिनके पैरों के स्पर्श मात्र से शिला में भी प्राण आ जाते थे, ऐसे आज भगवान उस शिला में प्रतिस्थापित हो चुके हैं और पूरे ब्रह्मांड को वो दर्शन दे रहे हैं। और जितने भी हमारे दर्शक हैं जो अनादि टीवी के माध्यम से भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, उन सभी को भगवान राम के प्रकटोत्सव पर्व की, भगवान राम के एक बार पुनः जन्मोत्सव पर्व की कोटि कोटि बधाइयाँ। प्रभु श्री राम अब विराजमान हो चुके हैं, अपने स्थान पर बैठ चुके हैं और हमारे देश के माथे पर जो एक प्रकार का कलंक था वो आज मिट चुका है और प्रभु श्री राम साक्षात स्वरूप में, अपने स्वरूप में वहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। कमल के आसन पर वो विराजमान है। कमल की 1008 पंखुड़ियों से बना हुआ वो कमल है जिस पर प्रभु श्री राम विराजमान हैं। जहाँ वो कोदंड को लिए हुए हैं और उनके पीछे जो बना हुआ दिव्य स्थिति है जहाँ पर प्रभु के विभिन्न अवतारों की बात की गई है, जिसमें भगवान के कूर्म अवतार की बात की गई है, भगवान शिव, भगवान राम
के अलग अलग अवतार जो विष्णु के अवतार हैं, जिसमें परशुराम अवतार भी है, वर्तमान में बुद्ध अवतार, और जो होने वाला कल्कि अवतार भी है वो भी उस पर विराजमान है, अंकित हैं। गरुड़ भगवान भी उस पर विराजमान है। भगवान हनुमान जी महाराज जो कि उनके सेवक हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान शिव के साथ नंदी हमेशा होते हैं, वैसे ही भगवान राम के साथ हनुमान जी महाराज का स्थापित होना बेहद आवश्यक है, और उसमें वो विराजमान हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राम आज इस धरा पर एक बार पुनः अपने स्थान पर अपने विराट स्वरूप में स्थापित हुए हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर उनका आशीर्वाद लें और उनके दर्शन करें। बिल्कुल पंडित जी, जिस प्रकार से आप भगवान श्री राम की अपने शब्दों में व्याख्या कर रहे हैं, उनके स्वरूप की बातें कर रहे हैं, मुझे रामचरितमानस में जिस प्रकार से तुलसीदास ने बालकांड में भगवान श्री राम जब प्रकट हुए थे तब वर्णन किया था और कहा था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ठीक इसी प्रकार की छवि भगवान श्री राम की नजर आ रही है। पंडित जी देखिए, भगवान श्री राम दिवस में प्रकट हुए थे, दिन में दोपहर 12 बजे प्रकट हुए। तो आज देखिए प्रभु श्री राम उसी समय प्रकट हुए, और आपने बहुत सुंदर उस चौपाई का वर्णन किया, भय प्रगट कृपाला। माने इस ब्रह्मांड के सारे भयों को नाश करने के लिए उस कृपालु भगवान विष्णु ने अवतरण लिया। और आप सोचिए कि निज आयुध भुजचारी, उनका जो आयुध यानी उनका जो जिससे वो सारे दुष्टों का संहार करते हैं, उसको लेकर अपने 4 भुजाओं वाले स्वरूप के साथ वो प्रकट हुए। उनका वो स्वरूप देखकर कौशल्या जी जो भगवान श्री राम की माता थी वो बेहोश सी हो गई। और आप सोचिए कि प्रभु ने कहा कि भाई हम प्रकट हो गए, तो उन्होंने कहा हम इस स्वरूप को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे शिशु के रूप में आइए। तब प्रभु जो है शिशु रूप में आते हैं। जैसे जब नया बालक जन्म लेता है तो अपने श्रीमुख से रोता है, तो उस प्रकार से वो रोने लगे और आवाज़ उन्होंने निकाली। माता बहुत प्रसन्न हुई, अपनी गोद में उन्होंने लिया, क्योंकि प्रभु थे वो गर्भ से नहीं, क्योंकि वो हमेशा प्रकट होते हैं, उनका अवतार होता है। तो इस प्रकार से वो प्रकट हुए और उन्होंने सबसे पहले माता कौशल्या को दर्शन किए, जिन्होंने बरसों बरस कई जन्मों पूर्व सहस्त्र वर्षों तक भगवान राम को अपने पुत्र के स्वरूप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। उनकी तपस्या को उन्होंने फलित किया। आज वैसे ही अलौकिक स्वरूप में भगवान श्री राम इस ब्रह्मांड में, इस धरा में प्रकट हुए हैं। देखिए क्या सुंदर स्वरूप है, अपनी उसी कृष्णमयी छवि में वो प्रकट हुए। देखिए भगवान श्री राम प्रकट हुए, उनकी छवि कृष्ण के रूप में थी और उन्होंने दैत्यों का, दानवों का संहार किया। अब वो इस ब्रह्मांड में, खासतौर से भारतवर्ष में फैली हुई जो परेशानियां हैं, उनके अवतार लेने से, उस धाम में प्रकट होने से वो सारी समस्याओं का अब धीरे धीरे करके निदान होगा। और उसके बाद भारतवर्ष, जिसकी कल्पना हम सभी लोग करते हैं कि राम राज्य की स्थापना होगी, तो अब प्रभु राम अपनी इस धरा पर पधार चुके हैं, दिव्य स्वरूप में पधारे हैं। जहाँ पर वो रहते हैं तो वहाँ एक प्रकार से राम राज्य होता है। राम राज्य का तात्पर्य ये होता है कि सभी वर्ण, जाति और हर प्रकार के धर्म के लोग आपस में हर प्रकार के वैमनस्य को भूलते हुए एक दूसरे के साथ प्रेममय रूप में रहते हैं। यही राम राज्य है। जिनको रोटी, कपड़ा और मकान बहुत आसानी से प्राप्त होता है, यही राम राज्य है। हर व्यक्ति को उन सारे संसाधनों की प्राप्ति होती है जो इस भारतवर्ष में उपलब्ध हैं, यही राम राज्य है। तो हम आने वाले दिनों में एक प्रकार से उसी की कल्पना करते हैं कि वही राम राज्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की धरा पर एक बार पुनः स्थापित होने जा रहा है। और जैसे ही वो स्थापित होगा, हम उस ब्रह्मांड को, जैसे प्रभु श्री राम ने उस जमाने में नेतृत्व किया था, ठीक उसी प्रकार से भारत एक बार पुनः ब्रह्मांड को नेतृत्व करेगा। जी बिल्कुल। तो वर्तमान में त्रेता युग जैसा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक खुशी
मन में और उसके साथ ही चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है भगवान श्री राम की ये अद्भुत छवि देखकर। और पंडित जी, मैं जानना चाहूंगी जिस प्रकार से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है, कमल का पुष्प उनके चरणों में चढ़ाया गया, उसके बाद में जल और तमाम विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की जा रही है, इसकी क्या महत्वता है? देखिए, प्रभु श्री राम को पहले तो सप्तकोटि के तीर्थ जलों से स्नान करा चुके हैं। अब प्रतीकात्मक रूप से उनके चरणों का जो चरणों को धोया जाता है, तो ये जो जल उनके हाथ में, ये सरयू का जल है, क्योंकि माना जाता है कि सरयू नदी की भी उतनी ही महत्ता है जितनी गंगा की है, क्योंकि उस तट पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। तो उसके जल से प्रभु के चरणों को धोया जा रहा है। धोने के उपरांत उनके चरणों पर पुष्प चढ़ाए जाएंगे और उसके बाद हल्दी कुमकुम उनके चरणों पर लगाया जाएगा। ये प्रतीकात्मक रूप में है, प्रभु के शरीर पर तो वो लगाया जा चुका है। फिर उनकी नज़र उतारी जाएगी और उसके बाद उनको दर्पण दिखाया जाएगा और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न होगा। बिल्कुल देखा जा सकता है। और देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रकार से पूजा अर्चना कर रहे हैं और पुष्प उनके चरणों में चढ़ाया गया भगवान श्री राम के। उसके बाद में तमाम जो अलग अलग पुष्प हैं और गंगा यमुना का जो जल है वो भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किया गया है। तो एक राममय माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, भक्तिमय माहौल, जहाँ पर प्रधानमंत्री प्रणाम कर रहे हैं, मंत्रों के उच्चारण के साथ में भगवान श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। देखिए, एक भव्य, दिव्य और नव्य और अलौकिक दर्शन यहाँ पर भगवान श्री राम के, जिसका इंतजार कई वर्षों से, कई संघर्ष के साथ में अब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि भगवान पावन सीताराम 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 भजवारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीताराम मेरा भैया राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम निनि सा 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 रे रे सा 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 रे रे सा रे नि सा नि सा रे रे सा नि सा दा नि नि रे 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 गा मा गा रे गा रे नि सा नि सा 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 राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राम सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 श्री 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 राम जय जय 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 राम राम जय जय 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 राजा राम 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 राजा राजा राम 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 नि सा सा नि सा सा रे सा सा रे सा सा रे पा नि सा रे गा रे रे नि प म ग म प सा नि श्री राम राम 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 श्री राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम मोरे राम लला 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 मोरे राम मोरे राम लला 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 मोरे राम
मोरे राम लला मोरे राम लला मोरे राम मोरे राम लला सिया राम 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 सकल सभी सजनी अब मत काम पानी रे सा 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 रे सा सा रे सा राम 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 सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे संतों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन करेंगे। वहां शिवलिंग पर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे।
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकल कर आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे। इधर अंदर कुर्सी पर बैठ जाइए, उधर से आना था, उधर से प्रवेश कर जाइए, सामने रास्ता खुला है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पटपीट मानहु तड़ित रुच सुचि, नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से यह ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, यह ध्येय है जगत गुरु भारत का, यह ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।
इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मनमोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में, अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं। जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन। और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी। ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे। हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम जय जय राम जो भी
अद्भुत अलौकिक ये दृश्य है और अविश्वसनीय भी इसलिए क्योंकि वाकई विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार हम भगवान राम को विराजमान देख रहे हैं। तो आज राघव रूप में पूजे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं मूर्ति भी काफ़ी सुंदर। जब गर्भगृह में आज प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं तो ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जहाँ सर पर स्वर्ण मुकुट है और गले में भी उनके हार हैं, कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे हैं और स्वर्ण धनुष बाण भी उनके पास है। रामलला की जो पीली धोती है वो भी थोड़ी देर में आप देखेंगे, जूम आउट हो रही है तस्वीर तो वो आपको दिखाई देने लगेगी। तो काफ़ी सुंदर ये मूर्ति जो अपने आप में तेज रखती है और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आज ये दर्शन हम सभी देशवासियों को नसीब हो रहे हैं क्योंकि एक लंबा इंतज़ार सभी ने किया है। और पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, मुझे लगता है सबसे पहले हमारी बात की शुरुआत नारे के साथ होनी चाहिए। अगर हमारे दर्शक सुन रहे हैं तो मुझे लगता है उन्हें भी इसकी शुरुआत जय श्री राम के साथ करनी चाहिए। बोलिए सभी जय श्री राम। जय श्री राम। और आप देखिए कि आज वो दृश्य जो त्रेता युग में जब भगवान श्री राम इस धरा पर अवतरित हुए थे, आज उससे भी अलौकिक दृश्य ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम एक बार पुनः इस धरा पर पधारे हैं अपने मूल स्वरूप में और उस स्थान पर जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। उस भव्य आप सोचिए कि त्रेता युग में वो किस प्रकार का भवन रहा होगा, लेकिन आज भी उस भवन और उस मंदिर की छटा उससे कम नहीं है। आज भी उसी स्वरूप में भगवान श्री राम की वो प्रतिमा, अब प्रभु श्री राम की वो प्रतिमा नहीं, भगवान श्री राम स्वयं उस गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। वो प्राकट्य उनका हो चुका है, इस धरा पर प्राकट्य हो चुका है। जैसा कि कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम इस धरा पर पधारे थे तब सूर्य ने अपनी धुरी पर 1 महीने तक रहा और किसी भी स्वरूप में रात्रि नहीं हुई। इस धरा पर प्रभु सूर्य नारायण जिनका वंश कहलाता है, सभी कहते हैं सूर्यवंशी हैं भगवान श्री राम। उन्होंने प्रभु को जब प्रभु का प्राकट हुआ तो 1 मास तक का पूरा दिन रहा। तो आज भी बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो ये दिन समाप्ति ना हो। हम लोग लगातार उस दृश्य को अपनी आँखों में, अपने नयनों में राघव की जो छवि है उसको अपने नयनों में उतार लें, अपने हृदय में, हमारे हृदय रूपी अयोध्या में भगवान श्री राम का वास करें। और एक बार पुनः आप देखिए धर्म संस्थापनाएं, माने धर्म की स्थापना के लिए भगवान बार बार जन्म लेते हैं और आज एक बार पुनः ब्रह्मांड में इस धर्म की धरा की स्थापना के लिए भगवान श्री राम अयोध्या में एक बार पुनः प्रकटित हुए हैं, भव्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। 8 वर्ष की प्रभु की आयु है, 51 इंच की वो प्रतिमा है। आप देखिए प्रभु के मुकुट को थोड़ा ध्यान से देखिए। हम ज्योतिष हैं तो हमेशा ज्योतिष के नज़रिए से ही उस चीज़ को देखते हैं। आप देखिए कि 3 पन्ने उनके मुकुट में शोभायमान है और ऊपर की ओर माणिक्य रत्न लगा हुआ है। और आप देखिए कि जब भी प्रातः काल की सबसे पहले किरणें खिलेंगी तो प्रभु के मस्तक पर वो गिरेंगी। यानी आप देखिए कि किस प्रकार से इस भव्य मंदिर को बनाया गया है। पूरी तरह से वास्तु और ज्योतिष और ग्रहों के हिसाब से इस स्थान का निर्माण हुआ। और आज के दिन के ग्रह और तिथि को आप थोड़ा सा देखिए तो वही तिथि है, वही प्रकार है जब राम लला का इस धरा पर आगमन हुआ। तो आइए हम सब मिलकर राम लला को अपने हृदय की अयोध्या में समाहित करें। बिल्कुल, और ना केवल अपने हृदय में समाहित करें बल्कि उनके विचारों को, उनके आदर्शों को भी ग्रहण करें। जो कि आज के इस दौर में हम जब अयोध्या को देख रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा पंडित जी कि उस वक्त सूर्य अस्त नहीं हुआ था, वो 1 महीने तक पूरा माह जो था वो पूरा माह सूर्य दिखाई दिए थे। और अयोध्या भी इस पूरे अनुष्ठान के दौरान सोई नहीं है। हमारी अलग अलग टीमें अयोध्या में तैनात रहीं जो पल पल की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करती रहीं। और आज भी एक बड़ी कवरेज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को रामलला की ये मूर्ति, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसको लेकर पंडित जी बता भी रहे हैं कि क्या कुछ इसमें
दिखाई दे रहा है ज्योतिष की नजर से भी। जी बिल्कुल, देखिए भगवान राम की आप देखें, भगवान राम को आप देखें, आप तो वो भगवान राम हैं, पहले वो प्रतिमा थी। आप देखिए उनके चरणों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, उनके चरणों के नीचे सहस्त्र कमल विराजमान हैं, उनके ऊपर राम लला खड़े हुए हैं, खड़ी मूर्ति है। और आप देखिए कि 8 वर्ष की आयु मानी गई है, 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की आयु के बीच की हम बात कर रहे हैं। और प्रभु अपने उसी स्वरूप में प्राकट्य हुए हैं। प्रभु के चारों तरफ जो उनका घेरा बना हुआ है, उसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार उसमें समाहित हैं कि कब कब उन्होंने किस स्वरूप में अवतार लिया। प्रभु के साथ जैसे भगवान शिव के साथ हमेशा नंदी होते हैं, वैसे ही उसमें भगवान हनुमान जी महाराज भी विराजमान है। अभी ये हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की तस्वीरें, जहां मंच पर विराजमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और तमाम पूज्य स्वामी गोविंद देव, और ये खास कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होने वाला है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेजावर मठ के मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूं, मंच पर पधारें और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए, महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को गोविंद देव गिरि जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता, प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को, महंत दिनेन्द्र दास जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, योगी आदित्यनाथ दिनेन्द्र दास जी तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में 2 चिन्ह भेंट करेंगे।
ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के 2 बड़े मॉडल हैं। पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। इसके जो अनेक कारण हैं, उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी, वह स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए, स्वयं को उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है,
वो उद्घाटन हो, चाहे पौधारोपण हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवनादर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं। मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं, और उसका मार्ग तप ही है। भगवत गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका यह अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए। 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया। उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप, तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्रीशैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो।
तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरू, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितिता निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, हरिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत के चरणों में निवेदन करता हूं आशीर्वचन के लिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान का महोत्सव हो रहा है। इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। वास्तव में भगवान की लीला ऐसी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम सभी लोग भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर हृदय से अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज,